हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 4 ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गाइस, इसमें जो मेरा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 5। टॉपिक 5 में क्या पढ़ना है? तो टॉपिक 5 में पढ़ना है हमको केपलर का सेकंड नियम। देखिए, केपलर का फर्स्ट नियम था वो हम आपको टॉपिक 4 में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या पढ़ना था हमको? उसमें पढ़ना था कि एक ये प्लैनेट है जो सन के और कौन सी ऑर्बिट में घूमता है। तो कौन सी ऑर्बिट में घूमता था? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और उससे रिलेटेड हम बहुत कुछ आपको समझा है, लेकिन हम आपको बोले थे कि हम जो केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें एक क्वेश्चन मार्क को हम छोड़े थे। कैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसमें सपोज दैट यहाँ पे ये आपका एक प्लैनेट है। आप इसको सपोज दैट यानी कि मान लीजिए ये आपका रियलिटी में ऐसा प्लैनेट होता नहीं है और ये आपका वैसे भी प्लैनेट है भी नहीं। तो आप इसको सिर्फ मान लीजिए कि ये आपका क्या है? प्लैनेट। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लैनेट है। तो आप यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे हम टाइमिंग देते हैं। यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे ये सन है, ठीक है, सन है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ एक ऐसे एक प्लैनेट है ये, यानी कि यहाँ पे एक प्लैनेट है और इधर भी एक एरिया है। इस एरिया का क्या नाम है? इस एरिया का नाम देते हैं एक्स वाई और इसका नाम दे देते हैं बी एंड सी। और हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये है जो 5 मीटर सेकंड की रफ्तार से चल रही है और 10 सेकंड में ये आप पूरी कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको टाइमिंग दे दिया है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया को हम नाम दे देते हैं रेड एरिया और हम इस एरिया का नाम देते हैं ब्लू एरिया, ठीक है। तो हम आपसे पूछेंगे कि आपका रेड एरिया और ब्लू एरिया है, क्या इन दोनों एरिया आपका सेम है? तो आप बोलेंगे कि जी नहीं, ये आपका सेम नहीं है। कैसे? तो वो ऐसे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है कि सन से रेड एरिया है जो क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा दूर की ओर जा रहा है, मतलब कि यहाँ से तो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। लेकिन सन से जो ब्लू एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये कम एरिया में भी लग रहा है। और फिर सन से रेड एरिया है जो बहुत ज्यादा एरिया में भी लग रहा है। तो हम आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं, एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आपका सही है, हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? तो वैसे कि चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे में देखिए कि ये क्या है, आपका सन है, प्लैनेट, ठीक है। तो एक प्लैनेट है जो क्या कर रहा है, यहाँ से वो राउंड 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 घूमना स्टार्ट किया। तो सन के पास क्या है? आपको पता होगा कि जैसे में एक मैग्नेट टाइप का, ठीक है, एक मैग्नेट है और दूसरा भी एक मैग्नेट है। तो जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास जाएगा तो जैसे ही उन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो हटेंगी, मतलब कि नजदीक आते जाएगा, वैसे ही जो दूसरा प्लेनेट है, जो या फिर दूसरा प्लेनेट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैग्नेट की बात करें, दूसरा मैग्नेट है वो जल्दी से जा करके चिपक जाएगा किसमें? पहला मैग्नेट में। ठीक उसी तरह प्लैनेट के साथ भी होता है। वो कैसा है? क्योंकि देखिए रेड एरिया है, वो क्या ब्लू एरिया से, रेड एरिया है जो ब्लू एरिया से ज्यादा है और सन से क्या है? दूर भी है। ये मान सकते हैं कि रेड एरिया ब्लू एरिया से सन से दूर है और ज्यादा भी है, लेकिन ये दोनों आपका सेम हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लैनेट है तो ये जिस मोशन से ऐसे 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 एकदम राउंड लगाते लगाते आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे राउंड लगाते 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 यहाँ पे ऐसे जाएगा। फाइन, यहाँ तक ऐसे जाएगा और यहाँ पे यानी कि इसको जाने में तो सन से ये दूर है, सन से दूर है तो
ये क्या करेगा, एकदम स्लो मोशन से जाएगा। लेकिन जो ब्लू एरिया है, यहाँ पे कुछ और प्लेनेट है, वो क्या है, जो सन के पास है, सन के नजदीक है, और सन के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और इसके पास भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सन है जो इसको क्या करेगा, अपने ही ओर ऑर्बिट पे ही इसको तेजी से एकदम अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इधर से तो ये प्लेनेट, इस प्लेनेट का मार्स नाम रख देते हैं, ब्लू एरिया को प्लेनेट है उसको मार्स, यानी कि ये मार्स प्लेनेट है, उधर से एकदम अच्छे तरीके से एकदम स्लोली मोशन मारा था, लेकिन यहाँ आते ही एकदम तेजी से हो गया ऐसे। जैसे मान लीजिए कि ये है सन, तो इसके ऐसे ऐसे राउंड घूम रहा है, तो एकदम ऐसे आ रहा है, लेकिन इसके नजदीक जाते ही ऐसे हो गया जल्दी से। देखिए आप यहाँ पे कितना रफ्तार से जा रहा है, ठीक वैसा ही होता है यहाँ पे भी, यानी कि जो दूर वाला प्लेनेट है वो तो सन से दूर है ही, तो ये क्या करेगा, एकदम धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये क्या करेगा कि इधर से धीरे धीरे आएगा, लेकिन यहाँ पे आते ही इसका स्पीड एकदम बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। तो ये है जो इससे ज्यादा है, फिर भी क्या कर लेगा, उसके जितना ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। यहाँ पे तेज इसलिए हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, हम आपको बताते हैं कि एक आयरन बॉल ले लीजिए और एक मैग्नेट ले लीजिए, तो सॉरी गाइस, तो मैग्नेट है और एक आयरन बॉल है, तो जैसे ही आप इन दोनों की दूरी है जो कम करते जाइएगा, यानी कि दोनों को आपस में ऐसे चिपकाते जाइएगा, या फिर मैग्नेट को आप वहीं पे छोड़े हुए हैं, ये आयरन बॉल है उसको सिर्फ आप यहाँ पे लेके जाइएगा, वैसे जल्दी से अपनी ओर इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इधर से तो एकदम धीरे धीरे से चिपकाता जा रहा था, लेकिन नजदीक जाते एकदम जल्दी से इसको अपनी ओर चिपका लेगा। जैसे में यहाँ पे प्लेनेट के साथ भी होता है, एकदम इधर से धीरे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जाते ही, सन के नजदीक जाते ही इसको एकदम बहुत जल्दी से तेजी से एकदम ये स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा करके इसको सन से यहाँ पे ले लाया, सन के पास ले लाया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं है कि इस मुताबिक आपका एक्स, वाई और बी और सी है जो आपका क्या हो सकता है, बिल्कुल सेम हो सकता है। तो केपलर्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही था, ठीक है, जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़े थे, तो उस क्वेश्चन मार्क को हम सॉल्व कर लिए। तो गाइस अब हम देखेंगे केपलर का थर्ड से लॉ ऑफ नियम, तो वो क्या है हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब ये होने वाला है इरेज। सो फ्रेंड्स, केपलर का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नियम है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि टॉपिक 5 से होता है यहाँ पे टॉपिक 6 से। तो आप लोग को टॉपिक 5 कैसा लगा, यानी कि केपलर का सेकंड नियम था, आप लोग वो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स।